we are able to harvest these great assets, I can say without any fear of contradiction that Pakistan would say goodbye to institutions like IMF. पाकिस्तान खरबों डॉलर की मादनी दौलत से मालामाल, मौसर इस्तेमाल से IMF और कर्जों के पहाड़ से छुटकारा मुमकिन। आर्मी चीफ की मदद से अर्ज़ पाक को पांव पर खड़ा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। खलीजी ममालिक, चीन, यूरोप और अमरीकी सरमायाकारों को इन्वेस्टमेंट की दावत। कहा रेकॉर्ड मंसूबे पर पेशरफ्त हौसला अफजा। फोरम मादनियात के शुबे में सरमायाकारी में इजाफे का बाइस बनेगा। बैरूनी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने का अज़्म। मादनी वसाइल की तलाश के लिए पाकिस्तान और चीन के दरमियान MOUs का तबादला। बरतानिया की जियो साइंस सर्विसेज और रूस की JSC कंपनी से भी मुफाहमती यादाश्तों का तबादला। पाकिस्तान इक्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा मादनी वसाइल से फायदा उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी की जरूरत है। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का सरमायाकारों को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का आज़म रेकॉर्डिंग बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली का बायस बनेगा। ये पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। मकामी आबादी के लिए रोजगार के मौके फराहम करेंगे। CEO बैरिक गोल्ड मार्क ब्रिस्टो का फोरम से खिताब। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल वासिम मुनीर की भी शिरकत। कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 1,15,000 और 16,000 की दो हदें बहाल। एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी कहीं तेजी तो कहीं मंदी। जापान की स्टॉक मार्केट में 5% इजाफा। जनूबी कोरिया, हांगकांग और ताइवान में भी तेजी का रुझान। इंडोनेशिया, वियतनाम और थाईलैंड की मार्केटों में मंदी। यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में कारोबार का मुस्बत आगाज। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में गिरावट। WTI की 60.66 और ब्रेंट क्रूड की 64.14 डॉलर फी बैरल पर ट्रेडिंग। 9 मई मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के केस में बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को मुकदमा 4 माह में निपटाने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें हर 15 दिन की पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करेंगी। मुल्जिमान के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने की भी पाबंद होंगी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के रिमार्क्स। 9 मई को पंजाब में 19 करोड़ 70 लाख रुपए का नुकसान। 24,595 मुल्जिमान ताहाल मफरूर हैं। पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें। आईनी बेंच ने केस आइंदा 2 समातों में मुकम्मल करने का इंदिया दे दिया। साजिश करने वाले पर अभी भी आर्मी एक्ट का निफाज होता है। वकील वजारत दिफा के दलाइल। एक साजिश जो अभी हुई ही नहीं उस पर कानून का इतलाक कैसे होगा? जस्टिस जमाल खान मंदुखिल का इस्तफसार। कहा जब आर्टिकल 8 की शेक 3A के तहत मामला अदालत आ ही नहीं सकता तो फिर बात खत्म। फिर कैसी अपील? तमाम जराइम रियासती मफाद के खिलाफ होते हैं। क्या बोलान में ट्रेन का वाकया रियासती मफाद के खिलाफ नहीं था? आर्म फोर्सेस का बुनियादी काम मुल्क का दिफा है। बातचीत पर यकीन रखते हैं, डील पर नहीं। मुज़ाकरात का आगाज किया था लेकिन बदकिस्मती से पाया तकमील तक नहीं पहुंच सके। अभी किसी सतह पर किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले बानी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। क़यादत और वर्कर्स पर मुकदमात से पार्टी और ज्यादा मजबूत हो रही है। अलीमा खान ने कहा बानी को ऑफर है मुल्क छोड़कर चले जाएं या 2 साल के लिए खामोश हो जाएं। अगर मुलाकात नहीं कराई जाती तो वहां धरना देंगे। पुलिस ने अडयाला जेल के करीब PTI के 4 कारकुनों को तहवील में ले लिया। अलीमा खान को भी रोक लिया गया।
कराची बारूद के ढेर पर आबाद शहर। पहले मिनी बसें लोगों को कुचल रही थीं, अब नॉन कस्टम डंपर्स आ गए हैं। यही सूरत हाल रही तो बदअमनी नहीं रोक पाएंगे। एमक्यूएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क का अमीर तरीन शहर पानी से महरूम है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने शहर को तबाह कर दिया। 15 साल से सिंध में अमन अमान की सूरत हाल हमारे सामने है। चोर और सिपाही दोनों गैर मकामी हैं। मुस्तफ़ा कमाल बोले, एमक्यूएम के अलावा किसी जमात ने अपना लीडर नहीं बदला। अभी से बता रहे हैं, अगली हुकूमत में भी हम शामिल होंगे। सिंध भर में मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान नकल माफिया का राज। इंतजामिया के नकल रोकने के दावे धरे के धरे रह गए। इम्तिहानी मराकिज के बाहर बूटी माफिया का मटर गश्त। हैदराबाद में बद इंतजामी उरूज पर। खुल्लम खुल्ला नकल के दौरान मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल। शहीद बेनजीराबाद, कोटरी और नवाबशाह में पर्चे आउट। सखर, कोटरी, कंडियारो, नौशेरो फेरोज, घोटकी और शिकारपुर के इम्तिहानी मराकिज में भी नकल जोरों पर। चेयरमैन कराची मैट्रिक बोर्ड का कहना है, पर्चा आउट होने की कोई इत्तला नहीं मिली। सबूत है तो सामने लाएं, कार्रवाई करेंगे। लाहौर को कदीम तर्ज तामीर पर बहाल किया जाए। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन करें, कोई दबाव खातिर में ना लाएं। नून लीग के सदर नवाज शरीफ की इंतजामिया को हिदायत। सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास। कहा, लाहौर की सयाहत से अरबों रुपए आमदनी हो सकती है। इंसानी स्मगलर्स मासूम लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। माफिया से आहनी हाथों के साथ निपटा जाए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की DGFIA को हिदायत। गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ मुअस्सर हिकमत अमली तैयार करने का टास्क दे दिया। साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए DGNCCIA को हिदायत। अमरीकी सदर की चीन पर मजीद 50% टैरिफ आयद करने की धमकी। कहा, अगर बीजिंग जवाबी टैरिफ वापस नहीं लेता तो तमाम मुज़ाकरात खत्म कर दिए जाएंगे। चीन का अमरीकी दबाव कबूल करने से साफ इनकार। वाशिंगटन का तिजारती जंग पर इसरार है तो आखिर तक लड़ेंगे। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का बयान। बातचीत की भी पेशकश। बोले, मुज़ाकरात करने हैं तो बराबरी और एहतराम का रवैया अपनाना होगा। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी। सेहूनी फौज की बैतुल्लहिया पर बमबारी। 7 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 65 शहादतें। गुज़िश्ता रोज खैमे पर हमले में जख्मी एक और सहाफ़ी दम तोड़ गया। तादाद 3 हो गई। मगरबी किनारे में भी जुल्म का बाजार गर्म। घर घर छापों के दौरान 10 नौजवान गिरफ्तार। कई मकानात मुनहदिम। अमरीकी सदर गजा पर कब्जे के ख्वाहिशमंद। इसराइली वज़ीर आज़म बोले, गजा वालों को कहीं और जाने का इंतखाब करना चाहिए। पाकिस्तान उलमा काउंसिल का जुमे को यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाने का ऐलान। चेयरमैन हाफिज ताहिर अशरफी का कहना था कि फ़लस्तीनियों की सरजमीन पर यहूदियों को बसाया जा रहा है। ग्रेटर इसराइल के मज़मूम मंसूबे पर अमल किया जा रहा है। उम्मत मुस्लिमा अहले फ़लस्तीन की हिमायत के लिए एक हो जाए। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में बारिश और तूफान ने तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 24 तक पहुंच गई। कंटकी में दर्जनों घर डूब गए। सड़कें और गलियां पानी पानी। फसलों को भी नुकसान। 7 दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। अलर्ट जारी। लोगों की महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल। कराची में समंदरी हवाओं के बावजूद गर्मी की शिद्दत बरकरार। हवा में नमी का तनासुब ज्यादा। दर्जा हरारत 2 से 3 डिग्री ज्यादा महसूस किया जा रहा है। आइंदा 10 से 15 दिन हीट वेव का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात की पेशगोई। जामशोरो, दादू, खैरपुर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव आ सकती है। न्यूजीलैंड में व्हाइट वॉश के बाद कौमी खिलाड़ियों की वतन वापसी। टीम मैनेजमेंट के अरकान और क्रिकेटर्स बरास्ता दुबई लाहौर पहुंचे। इमामुल हक, सलमान आगा, मोहम्मद अली, उस्मान खान, अब्दुल्ला शफीक, फहीम अशरफ और इरफान न्याजी शामिल। कौमी टीम को 3-0 से शिकस्त हुई थी। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर का मेला कल लाहौर में सजेगा। पाकिस्तान वुमेन्स टीम क्वालिफाइंग राउंड के पहले मैच में कल आयरलैंड के मद्दे मुकाबिल होगी। टीम की क़यादत फातिमा सना करेंगी।